अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, असी माने है। इसका अर्थ ये बने। इस महापुरुष ने 12 शब्दों को अर्थ करना ही छोड़ दिया। देखिएगा कहीं पर भी अग्नि, ये ब्रैकेट में संस्कृत है, फिर आगे हिंदी सरलार्थ है, कहीं पर भी अग्नि और तनु नहीं है। ये ब्रैकेट में देखिएगा कहीं पर भी नहीं है। अब इन्होंने जैसे दास की थ्योरी है कि जानबूझ कर किया, क्योंकि ये परमात्मा को निराकार मानते हैं। आगे देखिए 5 में, और फिर ये स्वयं अग्नि माने परमेश्वर स्वयं लिख रहे। देखिए 70 में, इसी के 15 में, पहले अध्याय के 17वें श्लोक में अग्नि माने परमेश्वर, और ये 18वें श्लोक में अग्नि माने परमेश्वर। और भी सैकड़ों जगह इसमें ऐसा ही अर्थ है। अब 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में 2 बार इकट्ठा ही आ गया, जैसे आपने देखा है पवित्र बाइबल में। ये देखिएगा इसमें इकट्ठा ही 2 बार लिखा कि उस परमेश्वर, वो परमात्मा सह शरीर है, और उस अमर पुरुष यानी सतपुरुष का वो मानव जैसा शरीर है। अब 5वां अध्याय है ये, पंचम अध्याय, 5वां। अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। उस विष्णु माने सर्वपालन करता, सोम माने अमर पुरुष यानी सतपुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। अब सोम माने ये स्वयं कहते हैं। देखिएगा इसके 35, इसी के 5वें अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं सोम माने परमेश्वर। ये देखिएगा ये 35वां है 5वें अध्याय का। सोम माने ऐश्वर्य देने वाले परमेश्वर, जगदीश्वर। सोम और सोमस्य माने उस भगवान का, संस्कृत में सोमस्य। अच्छा देखिए अग्नि माने परमेश्वर, 20 जगह 100 जगह लिखा है अग्नि माने। और तनु माने शरीर, असी माने है, विष्णु माने सर्वपालन करता, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर माने असी माने है। यह देखिएगा। अब यहाँ इन्होंने सरलार्थ करना उचित समझा। फिर कैसा किया, हे मनुष्यों तुम लोग जैसे जो अभी अग्नि, यहाँ सीधा लिख देते परमेश्वर, अग्नि, और तनु माने सह शरीर, असी माने है। दूसरी बात ही नहीं बनती इसकी, दूसरा अर्थ ही नहीं बन सकता। किसी शास्त्र में किसी विद्वान को दिखाओ। अभी इन्होंने सिर्फ अपनी उस थ्योरी को उत्तम रखने के लिए इस सारे को उलझाने की चेष्टा की गई इसमें। और बड़ी आत्मा तो हिंदी पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़े कौन, इतनी कहाँ हमारी हिम्मत है कम संस्कृत को समझे। ये तो दास पे दया करी उस परमेश्वर ने ये सत्य को आपके सामने पेश करवा रहा। और अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा, मैं इन्हीं की बता रहा हूँ। ये यहाँ तो ये बता रहे हैं और यहाँ ये बता रहे हैं। अब देखो अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सह शरीर, असी माने है। तनु माने शरीर आप लिख रहे हैं, असी माने है। अग्नि माने परमेश्वर है ही, 20 जगह प्रमाण, तो आप भी हिंदी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो तवा माने उस, विष्णुवे माने परमात्मा का। इन्होंने इसकी क्या लिख दिया, यज्ञ की प्रसिद्धि के लिए स्वीकार करता हूँ। सोमस्य है जगत के उत्पन्न हुए पदार्थ नहीं, उस अमर परमेश्वर का, उस जगदीश्वर का। तनु माने शरीर, असी माने है। तनु माने यहाँ पर विस्तार पूर्ण सामग्री लिख दी, तनु माने, और यहाँ शरीर लिख रहे हैं। अब इस बात का दुख हो रहा है तो वो किसी को भाई पेट में दर्द होगा भी क्यों दिखावें। ये तो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो सबका अधिकार है वेदों पे। मूल संस्कृत को हम फिर देख सकते हैं आज सब शिक्षित बहन भाई। अब इसमें 32वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया उसका नाम कबीर है। इसी शास्त्र, इसी 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिख दिया वो पाप कर्म काटने वाला और सतलोक में रहने वाला वो कबीर परमेश्वर है। 5वां अध्याय इधर देखिएगा 32वां मंत्र। कबीर उसी गसी जो परम शांतिदायक है, कबीर अंगारी असी, वो कबीर है। कबीर हम कबीर कहते हैं उसको, वो कबीर है। अंगारी माने पाप कर्मों का विनाशक, पापों का शत्रु। देखो इन्होंने क्या लिखा, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांति मान असी माने हैं। अंगारी माने होता है पाप कर्मों को काटने वाला। इन्होंने ये इन सत्यार प्रकाश में महर्षि जी से पूछा क्या भगवान पाप कर्म काट सकता है। इन्होंने कहा नहीं, काट नहीं सकता, इसलिए यहाँ भी उलझा लिया। इसका लिख दिया खोटे चलन वालों के शत्रु व। अब देखो ये भी महात्मा है,
ये 2 सेकंड का सत्संग आपको पूर्ण निर्णय देगा। इन्होंने भी वेदों का सरलार्थ किया है, लेकिन इनके भी जहां समझ में नहीं आई गोल कर गए, और लेकिन कुछ शब्दों का ठीक किया। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा, यही यजुर्वेद। इन्होंने इस चौथे 5वें अध्याय का जो 32वें श्लोक का क्या लिखा है, वो पाप विनाशक, वो पाप विनाशक बिल्कुल ठीक लिखा। अंगारी माने पाप का नाश करने वाला शत्रु, अरि माने शत्रु। ये देखो अरि, जैसे कृष्ण भगवान को मुरारी कहते हैं, मुरा नाम के राक्षस का शत्रु मुरारी, अब पापों का शत्रु। उसी गसी कबीर अंगारी असी। और नीचे देखो हे पौत्र धीय, ये वीराना के लेखन लग जाते हैं। चलो, आप कामना के युग नूतन रचनाओं के दर्शन करने वाले नेष्ठ धीय, आप पाप विनाशक पोषण करता है, पाप नाशक। अंगहारी माने पाप नाशक। बस ये दिखाना चाहूँ था आपको, आप पाप नाशक हैं, क्योंकि इनकी भी थोड़ी यही रही है, परमात्मा को निराकार मानकर वेदों का सरलार्थ किया। अब देखो, अब इस महापुरुष ने कुछ उसके शब्द ठीक है, कुछ इसके ठीक है। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसी कांतिमान हैं। अंगारी माने पापों के नाशक हैं, और बमबारी माने बंधनों के शत्रु हुए हैं, बंधनों को काटने वाले, बंधनों को समाप्त करने वाले, बंदी छोड़, हम उनको बंदी छोड़ कहते हैं। बंधनों का शत्रु कर्म बंधन को काट दे, काल से मुक्त करवा दे उसकी कारागार से। और वो कहाँ रहते हैं? रत धामा। रत धाम माने सतलोक में रहते हैं। रत धामा सतलोक युक्त है, वो सचखंड में रहते हैं। और सवर ज्योति है, स्वयं प्रकाशित है परमेश्वर, उसका रूप उसका प्रकाशित है, उसका शरीर से ही ज्योत निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, वो परमात्मा सतलोक में रहता है, उसका नाम कबीर है। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने प्रमाण कर दिया, और साथ में जिन महापुरुषों ने उस परम पिता को अपनी आंखों देखा, सचखंड सतलोक में, और फिर काशी के अंदर जुल्हे का कार्य करता हुआ, उन महापुरुषों ने में से आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी का प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। और समय आने पर आने वाले सत्संग में आपको उन अन्य महापुरुषों ने का भी प्रमाण, जिन्होंने उस परमेश्वर को सतलोक में देखा और फिर यहाँ काशी में भी, और साथ में अपने अंग संग हर समय उनका आभास रहा। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय श्री गरीबदास जी, हरियाणा छुडानी, हरियाणा के अंदर जिला झज्जर में गांव है छुडानी, वहाँ पर वो गरीबदास जी महाराज गौएं चराने गए हुए थे। 10 वर्ष की आयु में वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष अकाल मूर्त, वो शब्द स्वरूपी राम स्वयं ही आकर के वहाँ उनको मिले। फिर उनकी आत्मा को शरीर से निकाल कर और सचखंड लेकर गए, और लगभग 10-12 घंटे तक वो प्यारी आत्मा मृत सम होगी। नगर वालों ने सोचा कि ये मर चुके हैं, उनको चिता के ऊपर अंतिम संस्कार के लिए लिटा दिया। उसी समय परमात्मा ने उस पुण्य आत्मा को पुनः शरीर में प्रवेश कर दिया। उसके बाद उस प्यारी आत्मा ने अपने परम पिता की, गरीबदास जी ने अपने परम पिता यानी सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की कलम तोड़ महिमा और आंखों देखी कहानी बताई, सच कथा का वर्णन किया। ऐसे आदरणीय दादू जी, उनको भी परमात्मा सचखंड से आकर सतलोक से आकर मिले थे, और अपना वास्तविक सतलोक दिखा करके वापस छोड़ा था। 3 दिन और 3 रात तक वो बेहोश रहे थे। ऐसे आदरणीय धर्मदास जी को, ऐसे ही आदरणीय श्री मुलुकदास जी को, ऐसे ही आदरणीय श्री रामानंद जी को, ऐसे ही आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी को। फिर इन महापुरुषों ने आंखों देखी गवाही दी है कि कबीर परमात्मा है। अब
एक भक्तात्मा प्रश्न करता है कि जैसे श्री कृष्ण जी भी परमात्मा थे, प्रभु थे, ये कैसे माने कि उनमें शक्ति नहीं थी? उन्होंने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया। आप कहते हो कि ये शक्तिमान नहीं है। दास ने ये नहीं कहा कि ये शक्तिशाली नहीं है या शक्तिमान नहीं है, इनमें शक्ति है। जैसे एक विभाग का मंत्री होता है किसी प्रांत में, उसमें भी शक्ति होती है, और मुख्यमंत्री में भी शक्ति होती है, और प्रधानमंत्री में भी शक्ति होती है, और राष्ट्रपति में भी शक्ति होती है। ऐसे ही जो शक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अंदर है वो विभाग के मंत्री, एक प्रांत के मंत्री में नहीं हो सकती। शक्ति अवश्य है। ऐसे ही समझो कि एक ब्रह्मांड में 3 लोकों के ऊपर स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, इनमें ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक विभागीय मंत्री है। एक ब्रह्मांड का चित्र देखिए। ये एक ब्रह्मांड अंड और पिंड का चित्र है। इसमें ये श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, ये केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, इन 3 लोकों के ऊपर ये प्रभु हैं। आगे देखो, ये पाताल लोक और ये पृथ्वी लोक और ये स्वर्ग लोक, साथ ही इसमें नरक है। केवल एक एक विभाग में ये मालिक हैं, प्रभु हैं। इनमें भी शक्ति है जैसे विभाग के मंत्री में होती है। और इनका पिता ये काल स्वयं ही महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप बना के एक ब्रह्म लोक में रहता है। वहाँ ये कोई नहीं जा सकता इसके पास। इसने ऐसे गुप्त स्थान बना के यहाँ से प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने प्रत्येक ब्रह्मांड में ये काल मुख्यमंत्री का रोल करता है और अपने पुत्रों को विभागीय मंत्री, इनको केवल पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और इस पाताल लोक के ही अधिपति बना रखा है, यानी मुखिया है। इनमें भी शक्ति है। और ऐसे इस काल के ज्योत निरंजन अव्यक्त के ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं। इस 20 महाब्रह्मांड का एक अलग से ग्रुप बना रखा है इसने। ये ब्रह्मांड जो आपने देखा ये एक है। ऐसे ऐसे 5 महाब्रह्मांडों का ग्रुप, 5 ब्रह्मांडों का ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बना रखा है। ऐसे 20 ब्रह्मांडों को इन 4 महाब्रह्मांडों में रोक रखा है। और 21वां एक महाब्रह्मांड तुल स्थान लेकर यहाँ पर इसने नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगम लोक आदि की रचना की हुई है। और ये स्वयं यहाँ रहता है, जिसे हम अव्यक्त कहते हैं। ये मानव सदृश शरीर में, लेकिन इसका चेहरा थोड़ा सा काला और पोछा माथा, यानी थोड़ी लंबे दांत, ऐसी स्थिति ज्योत निरंजन की। अब ये काल जो है ज्योत निरंजन इन 20 ब्रह्मांडों में मालिक है, यानी 21 ब्रह्मांडों में। अब देखिए पूर्ण शक्ति, पूर्ण परमात्मा और सभी ब्रह्मांडों का चित्र, ये ज्योत निरंजन का, ये पूरे सब ब्रह्मांडों का चित्र समझो। और ये देखिएगा ये ज्योत निरंजन का के 21 ब्रह्मांड इस ब्रह्म के, जिनमें ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक विभाग के मंत्री एक इस ब्रह्मांड में है। ऐसे ऐसे ये असंख्य ब्रह्मांड हैं जिनमें इन जैसी शक्तियां यहाँ रहती हैं। और ये ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड, ये परब्रह्म के अक्षर पुरुष के 7 संख्य ब्रह्मांड, और ये इन्फिनिटी असंख्य ब्रह्मांड उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष अकाल मूर्त के। और यही परमात्मा ऊपर 3 लोकों में भी स्वयं ही अपना पार्ट अदा करता है, रोल करता है। अलख लोक, अगम लोक और ये ऊपर अनामी लोक। अब देखिएगा शक्ति का जो कारण, इसमें कितनी शक्ति है और उतनी उनमें विद्यमान है, इसमें कोई शक नहीं।
अब एक विभाग का मंत्री एक प्रांत का भी कुछ काम कर सकता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, वो विभाग का मंत्री उतनी पावर नहीं रखता, शक्ति नहीं रखता। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार थे और उन्होंने परीक्षार्थ मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के जीवित कर दिया, क्योंकि ताम्रध्वज की आयु श्वास बकाया थे, उसका प्रारब्ध बाकी था। तो ये भगवानों में इतनी शक्ति है कि शरीर को तोड़कर ये बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, पता भी ना लगे, निशान भी ना पावे, इतनी शक्ति है। लेकिन ये ना संस्कार बढ़ा सकते, ना श्वास बढ़ा सकते, ना कम कर सकते। जैसे प्रमाण के लिए देखिए, महाभारत का जब युद्ध प्रारंभ हुआ, प्रथम ही दिन भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे अभिमन्यु की मृत्यु होगी और उनकी सगी बहन सुभद्रा रो रही थी, भगवान श्री कृष्ण रो रहे थे, पांचों पांडव रो रहे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो अति अनिवार्य था। पांडवों का कुल नाश हो रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके, क्योंकि ये संस्कार पाप कर्म को कम बत्ती नहीं कर सकते। जैसा आपने अभी देखा था कि कबीर परमात्मा अपने प्यारे हंस की उम्र बढ़ा सकता है जो सतभक्ति करता है 3 नाम के मंत्र में। अब पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की महिमा आपको सुनाते हैं कि इन्होंने भी अपने जीवन, जब ये यहाँ पर रहे, मानुष एक आम व्यक्ति जैसा जीवन जी कर रह रहे थे 120 वर्ष, इन्होंने ढेर सारे ऐसी ही लीलाएं की, लेकिन उन नादान गुरुओं ने अपनी महिमा बनाए रखने के लिए इस परमात्मा के सत कथाओं को दबा दिया। और अब वो समय आ गया है कि सभी समाज शिक्षित है, बहन बेटी भाई जितने बुजुर्ग नौजवान बच्चे, ये परमात्मा की प्यारी आत्मा शिक्षित हैं और इस परम पिता के सत्य ज्ञान को आज ये अपनी आंखों देख करके स्वीकार कर रहे हैं। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म चारों युगों में आते हैं। कबीर साहब सतयुग में सत्सुकृत नाम रहा और अपना सत्य ज्ञान ऐसे ही साधारण भाषा में अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से देते रहे, अपनी अमर वाणी के माध्यम से। त्रेता में मुनिंद्र नाम जी से आए थे, उसमें भी उन्होंने अपनी सतवाणी की रचना ऐसे ही साधारण लोकोक्तियों के माध्यम से, अमृतवाणी के माध्यम से रचित बताई थी। ऐसे ही द्वापर में भी परमात्मा आए करुणामय नाम से, और कलयुग में वो परमेश्वर कबीर नाम से आए, जो इनका वास्तविक मंत्र नाम, वास्तविक नाम है। और उस कबीर नाम से ये परमेश्वर आए, तो उन्होंने अपनी सतवाणी, अपनी सत कथाएं, सतलोक की वास्तविक रचना कैसे हुई, तो वो सब अपनी कबीर वाणी में आज विद्यमान है। ये परमात्मा जब आए हुए थे, इन्होंने ढेर सारे जो है अपनी लीलाएं की। उनमें से 2-4 आपके सामने संक्षिप्त में सुनाऊंगा। परमात्मा कबीर साहब जब काशी में आए हुए थे, वो अपने सतज्ञान को बताया करते थे। हिंदू और मुसलमानों के जो उस समय के वो गुरु लोग थे, उनसे कहा करते कि तुम इन पोरी आत्माओं को गुमराह कर रहे हो, तुम इनको वास्तविकता से दूर रखे हुए हो, तुम केवल काल तक अव्यक्त ज्योत निरंजन यानी ब्रह्म तक की साधना पर इनको आधारित किए हुए हो, और पूर्ण परमात्मा से तुमने दूर कर दिया। तुम्हें स्वयं ज्ञान नहीं है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी भक्ति कैसी है। इस बात से वो वर्तमान के गुरु लोग हिंदू और मुसलमानों के ये जानकर के तुम्हारी जो झूठ, जो तुम दुनिया को गुमराह कर रहे हो, ये अब सामने आएगी और कहीं तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए, इस कारण से वास्तविकता को दबाकर आम जनता को कहा करते थे कि कबीर जुलाहा, ये धानक, ये तो गंवार है, अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और शास्त्रों के बारे में। हम काशी विद्यापीठ पढ़े हैं। मुसलमान लोग भाई कहते थे हम कुरान शरीफ को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या जाने कुरान शरीफ के बारे में, ये क्या जाने बाइबल के बारे में।
लेकिन उन अनजानों ने ये नहीं मालूम था ये जानी जान है, ये परम पिता है, ये सारे ब्रह्मांडों के रचनहार हैं। तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, अपने झूठे लालच के कारण इन प्यारी आत्माओं को गुमराह करने के दोषी बन रहे हो। उस परम पिता की महिमा सुनाता हूं, उन्होंने किन किन को जीवित किया। किसने? कबीर परमेश्वर ने जब कलयुग में आए हुए थे। एक समय की बात है, एक समय की बात है कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी और बनारस चले गए काशी में। वहाँ के नवाब वीरदेव सिंह बघेल, वहाँ के राजा वीरदेव सिंह बघेल जो दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत आते हैं, और वीरदेव सिंह बघेल कबीर परमेश्वर की महिमा देखकर उनके शिष्य हो चुके थे। वो हिंदू राजा थे और सिकंदर लोधी मुसलमान थे। अब सिकंदर लोधी जब वहां पहुंचे बनारस में, तो वहां के व्यक्तियों ने, मुसलमानों ने मौका पाया कि ये जो वीर सिंह राजा है ये तो कबीर साहब का शिष्य है, अगर हम इसके सामने शिकायत करेंगे तो ये हमारी नहीं सुनेगा। और आज दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हुए हैं, इनके सामने हम इसकी शिकायत करेंगे कबीर की। थोड़ी सेट करो आवाज को। ऐसा विचार करके वो मुसलमानों के धार्मिक गुरु यानी पीर, मुल्ला और काजी काफी मुसलमान जनसमूह को साथ लेकर के सिकंदर लोधी के सामने पेश हुए। उनसे कहा कि हमारा हे राजन, एक कबीर नाम का जुलाहा है, उसने हमारे मजहब को परेशान कर रखा है और हमारे दीन की तौहीन करता है, बेइज्जती करे। हमें कहता है तुम मांस मत खाओ, मांस खाना महापाप है, तुम नरक में जाओगे, तुम गुमराह कर रहे हो। और हमें ऐसे ऐसे कहता है कि, और स्वयं को कहता है कि मैं अल्लाह हूँ, खुदा हूँ, अपने आप को भगवान बताता है। ए भगवान, हमारा तो जीवन हराम कर दिया उसने। सिकंदर लोधी ने देखा कि बहुत जनसमूह आया है और इसको सुनाई करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कौन है, उसे लाओ पकड़ के। तो कबीर परमात्मा को 10 सिपाही गए पकड़ने के लिए और ला करके सिकंदर लोधी के सामने खड़ा कर दिया। दर्शकों की भीड़ चारों तरफ, तो वहां पर ना जाने हजारों की संख्या में लोग दर्शक खड़े थे। सिकंदर लोधी ने कहा कि आप अपने आप को अल्लाह कहते हो, क्या तुम खुदा हो? अब बोलता क्यों नहीं, तू खुदा है। तो कबीर साहब खड़े हुए और कहा कि हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, गरीब दास खालिक दिली, हमारा नाम कबीर। परमात्मा ने कहा कि मैं खुद परमेश्वर हूँ, वो अल्लाह अकबर हूँ और सारी सृष्टि का कुल मालिक धनी मैं ही हूँ, और मेरा नाम कबीर है। जो तुम्हारी कुरानों के अंदर रह कर कबीर शब्द आया है वो मैं हूँ। इस बात को सुनकर दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी की सुई 100 पर गई, यानी इतना नाराज हो गया, गुस्सा हो गया और सोचा कि जब मेरे सामने भी ऐसी बकवास ये कर सकता है तो वास्तव में ये सारे हमारे मुसलमान भाइयों को बहुत तंग कर रहा होगा, ये तो बड़ा ढीठ व्यक्ति है। फिर भी वो भगवान से डरने वाले, अल्लाह से डरने वाले व्यक्ति होते थे। सिकंदर लोधी ने सोचा कि कहीं ये कोई सिद्धि युक्त संत ना हो, पहले इसकी परीक्षा ले लेता हूँ, फिर इसको सजा दूंगा। परमात्मा की परीक्षा लेने के लिए सिकंदर लोधी ने कहा कि एक गाय लाओ। एक गाय जो ज्ञापन थी, यानी उसके गर्भवती थी, पेट में बच्चा था, उसको लाकर के खड़ा कर दिया। और सिकंदर लोधी ने कहा कि यदि तू अल्लाह है, अब मैं इसको गाय का वध करते हैं, इसको विस्मरण करते हैं और तू इसको जीवित करना, और यदि तूने इस गाय को जीवित नहीं किया तो तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
हमारे हजरत मोहम्मद जी ने गाय को शब्द से वचन से मार कर और फिर जीवित कर दी थी। वो अल्लाह के रसूल थे, नबी थे, पैगंबर थे, और आप अपनी झूठी महिमा बनाने वाले हो, और यदि तुम इस गाय को जीवित कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो तुझे कत्ल कर देंगे। सिकंदर लोधी के आदेश से गाय को विस्मृत कर दिया, उसको काट दिया बीचों बीच। 4 टुकड़े हो गए माँ बेटों के, गाय और बच्चे के। कबीर परमेश्वर खड़े हुए और जाकर के दोनों को एक थपकी गाय का लगाई, एक गाय के बच्चे के टुकड़े हुए शरीरों को। ऐसा ही लगाते ही दोनों के दोनों माँ बेटा जीवित हो गए और निशान भी नहीं था कि इनके कटे थे। बोलो सतगुरुदेव की जय। और लगा के एक बाल्टी रख के नीचे और लगा के उस बच्चे को अपनी माँ के नीचे और दूध की बाल्टी भर दी और खड़ा होकर कहने लगे, परमेश्वर की गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बा। गरीबदास जी अपने परम पिता परमेश्वर की वो महिमा आंखों देखी बता रहे हैं कि गरीबदास इस घी दूध को सभी आत्म खावे। गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बहा, गरीबदास की दूध ने ये सभी आत्म खा। ये आपने इस गाय का वध कर देते हो, इसका मांस खाते हो, ये तो तुम जुल्म कर रहे हो। गाय का दूध पियो, गाय का दूध पियो, घी खाओ, लस्सी पियो, अब तो एक बार मांस खाकर के इसको खत्म कर देते हो, अल्लाह के दोषी बनते हो, परमात्मा के दोषी बनते हो। अब उस समय कोई नहीं बोल रहा, सब असमंजस में पड़ गए। सिकंदर लोधी चरणों में गिर जाता है, पैर पकड़ लेता है कि मेरे से गलती होगी, तुम अल्लाह की जात हो, तुम कोई परम शक्ति हो। अब कबीर परमेश्वर ने वहाँ पर हिंदू और मुसलमान सभी इकट्ठे हो रहे थे, सब एकत्रित हुए थे। उस समय उस परमेश्वर ने उनको उस परम पिता के बारे में जानकारी दी, कौन है वो परमेश्वर, और मैं वही स्वयं आया हूँ और मेरा नाम कबीर है। मैं ही हजरत मोहम्मद को मिला था आकर के, लेकिन उन्होंने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया था। सतलोक दिखाया मैंने उनको, लेकिन वो पहले जबरील नाम के एक फरिश्ते द्वारा इतने परेशान कर दिए गए थे, इतने भयभीत कर दिए गए थे कि उन्होंने आंखों देखकर भी सतलोक के को स्वीकार नहीं किया। ये काल, ये ज्योत निरंजन, ये अव्यक्त, ये ब्रह्म, तुम सभी प्राणियों को मेरे से दूर किए हुए है। तुम मेरी संतान हो, हिंदू चाहे मुसलमान चाहे सिख या ईसाई। कहने का भाव ये परमात्मा कहते हैं कि आप मेरे बच्चे हो, तुम एक अल्लाह की संतान हो, तुम अलग अलग नहीं हो। इन हिंदू और मुसलमानों के वर्तमान के गुरुओं को अपने वास्तविक सदग्रंथों में, उन पवित्र धर्मों के पवित्र ग्रंथों में छुपे हुए रहस्य का ज्ञान नहीं है, और ये दंत कथा बनाकर आपको गुमराह किए हुए हैं। क्या कहते हैं कि नबी मोहम्मद की आड़ लेकर और तुम उनके अनुयायी बने हुए हो, उनके पद चिन्हों पर एक भी नहीं चल पा रहे हो। कैसे? परमात्मा कहते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन ने करत चलाया। हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 यानी अनुयायी हुए थे, शिष्य बने थे, मुसलमान बने थे। मुसलमान का अर्थ होता है जो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जिंदगी भर नहीं छुए, किसी की आत्मा दुखी नहीं करे, किसी बहन बेटी को बुरी नजर तक नहीं देखा, किसी का माल नहीं लूटा, कोई ब्याज तक ना लेवे, उसको मुसलमान कहते हैं। और यही लक्षण हिंदू के होते हैं, यही लक्षण ईसाई के होते हैं, और यही लक्षण सिख के होते हैं। यदि इनमें से कोई सही नियमों को नहीं निभा रहा है तो ना वो हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख या ईसाई। परमात्मा बता रहे हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, वो तो आदरणीय महापुरुष थे, और राम रसूल कहाया,
वो तो अल्लाह के रसूल बनकर आए थे। कौन से अल्लाह के? ये ज्योत निरंजन काल के भेजे हुए, और भगवान शिव के नगरी से, शिवलोक से ये एक महान आत्मा पिछले जन्म जन्म के ऋषि थे। उनके संस्कार, उनके पुण्य कर्म उनके साथ थे, लेकिन भविष्य में इस काल ने उनके साथ धोखा किया। एक जबरीन नाम का देवता भेज के उनको जबरदस्ती बाई फोर्स अपने तक का की पूजा बता दी, और ज्ञान उस परम पिता के डर से ज्ञान दिला दिया पूरा कि वो परमात्मा और है, उसका नाम कबीर है। उसी ने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। लेकिन पूजाएं की विधि अपने फरिश्तों द्वारा या आप ही गुप्त रूप में अंदर प्रवेश करके उस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद जी के अंदर, और वह बोल दी, वह माने वो संदेश आए ऊपर तय, और वो फिर कुरान शरीफ के रूप में लिखे गए। अब इन बातों को सुनकर सभी असमंजस में पड़ गए, और सिकंदर लोदी ने उनके चरणों में गिरकर याचना की, मालिक मेरे से गलती होगी और क्षमा करो। परमात्मा ने इस बात को आगे ना बढ़ा करके कहा भी ठीक है, अपने आप को सुधार लो, परमात्मा का भजन करो, ये अच्छी बात नहीं। लेकिन अच्छा, कबीर साहब को क्या किया कि पालकियां में बिठा कर सिकंदर लोदी ने आदर के साथ उनकी झोंपड़ी में पहुंचाया। कुछ दिनों के बाद क्या होता, सिकंदर लोदी को जलन का रोग हो गया, और उधर से उन काजी और मौला ने उनको बहका दिया राजा को, सिकंदर लोदी को, कि ये तो कोई जादूगर है, और ये तो छोटी मोटी सिद्धियां होती हैं जो कि इसने गाय को जीवित कर दिया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं होती। अब राजा ने तो अपने धार्मिक गुरुओं की बातों को स्वीकार करना था, बात समाप्त हुई। अब राजा को इतना भयंकर रोग हो गया, इतनी पीड़ा होगी। जलन का रोग इतना भयंकर होता है जैसे किसी की अग्नि पर, हाथ पर अग्नि गिर जाए या कोई जलता हुआ उबलता हुआ तेल गिर जाए, और फिर वो जलन का जो रोग होता है, ऐसा शरीर पे, सारे शरीर के अंदर ऐसा जलन हो जाती है, ऐसी पीड़ा होती है, लेकिन ऊपर कहीं उसको जख्म दिखाई नहीं देता, पर रोग में दर्द इतना होता है, उसको जलन रोग कहते हैं। जिसके कारण राजा ने सभी वेदों से, हिंदू और मुसलमान वेदों से, और साथ में धार्मिक पीर और गुरुओं से, जो भी इन काजी और मुल्लाओं ने क्रियाएं बताई वो सब पूजाएं की, सब नमाज किए, जो भी मन्नत माननी थी वो भी मानी, पर कोई राहत नहीं। हिंदू ऋषियों संतों के पास भी गए, लेकिन कोई राहत नहीं। सब ये कहते थे कि आपका ये प्रारब्ध है, ये आपने भोगना पड़ेगा, कर्मदंड नहीं कट सकते, और कर्मदंड काटने वाले कबीर परमेश्वर हैं, उनके बिना कोई कर्मदंड, कोई कर्म पाप को नहीं समाप्त कर सकता, पाप नाश नहीं कर सकता। एक दिन किसी ने बताया कि काशी में एक बहुत बड़े महापुरुष रहते हैं, राजन अगर वो कृपा बख्श दें, वो मेहर करें तो आपका रोग दूर हो सके। सिकंदर लोदी ने सोचा भी चलो चलते हैं, और अपने सैनिक भेज करके 2 सैनिक भेजे। राजा वीर देव सिंह बघेल को कहा कि उनको संदेशा दे दो कि मैं आ रहा हूँ, और पीछे से सिकंदर लोदी हजारों अंगरक्षकों को साथ लेकर के हाथी पर बैठकर रवाना होता है। जब वीर सिंह के पास पहुंचा तो वीर सिंह ने उनकी आदरी में यानी खातरदारी में उनकी आवभगत के लिए पूरी मेज पर नाना प्रकार के भोजन लगा दिए। सिकंदर लोदी ने कहा कि वीर देव सिंह, मैं कुछ नहीं खा सकता, अब मैं तो ना मर रहा हूँ ना जीवित रह रहा हूँ, ऐसी स्थिति मेरी हो रही है, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने सुना कि यहाँ कोई ऐसा महापुरुष है जिसका नाम कबीर है, वो परम संत बताए, और आप जानते होंगे उनमें कोई शक्ति है या नहीं। मैं उनके पास अपने दुख निवारण के लिए आया हूँ। अब इस बात को सुनकर वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में पानी भराया और कहा, राजन आप ठीक ठिकाना आ गई, ये वही परमेश्वर है जिसने उस दिन गाय जीवित की थी। ये कई वर्ष की बात हो गई थी, राजा को याद नहीं रही थी। अब उसको फिर ये याद आई कि ये वही कबीर है जिसने वो गाय जीवित की थी, और मेरे पूज्य गुरुदेव भी हैं। इस बात को सुनकर सिकंदर लोदी को कुछ
आशा हुई, आशा का चिराग जगा के अब मेरा शायद कष्ट निवारण हो जाए। उनके साथ सिकंदर लोदी के साथ एक शेख तकी नाम के उनके धार्मिक गुरु भी साथ थे, पीर भी साथ थे, और वो एक नंबर के पीर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के सरताज थे। उसकी सब एक एक शब्द को सब हर मुसलमान मानता था, शेख तकी की। और शेख तकी राजा सिकंदर लोदी के साथ रहते थे। अब सिकंदर लोदी ने कहा कि वीर सिंह एक बार उस महापुरुष को यहाँ बुला दो। वीर सिंह ने कहा वैसे तो आपका हुक्म सिरोधार्य है राजन, क्योंकि मैं आपका नौकर, आप मेरे महाराजा हो। और लेकिन कहा कि संतों को बुलाना नहीं चाहिए, स्वयं जाना चाहिए। यदि मैं उनको आदेश दे भी दूँ, बुला भी लूँगा और वो आ भी जाएंगे तो उनके मन में अगर ये आ गया ना इन्होंने अपने राज एम से मुझे बुलाया है और ये कोई आशीर्वाद नहीं देंगे तो बुलाना आना और ना आना बराबर रहेगा। अब सिकंदर लोदी समझदार थे, कुछ दुखी गणे थे, कहने लगे फिर मत बुलाना, हम चलते हैं। जब इतनी दूर आगे 800 किलोमीटर और चलेंगे जहाँ उनका निवास होगा। सिकंदर वीर सिंह ने कहा कि वो इस समय शाम के समय अपने गुरुदेव रामानंद जी के आश्रम में आते हैं। रामानंद जी उस समय लगभग 100 से ऊपर की आयु के हो चुके थे, 120-30 साल की उम्र के। और रामानंद जी पहले अन्य जाति वालों को उपदेश दीक्षा नहीं देते थे, केवल पंडितों को देते थे, वो ब्राह्मण जाति से थे। परमात्मा कबीर साहब ने उनका यह भ्रम निवारण किया था। उसके बाद उन्होंने हिंदुओं को, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित था, उपदेश देना स्वीकार कर दिया था। लेकिन मुसलमानों से नफरत फिर भी रखते थे। कौन? श्री रामानंद जी महाराज। और कबीर परमात्मा चाहते थे पूज्य गुरुदेव की ये भी आंट निकल जाता कि ये मुक्त हो जाएं। जब तक हमारे अंदर राग और द्वेष और ईर्षा ये द्वितीय भाव रहेगा हम कभी पार नहीं हो सकते थे। 70 जन्म लगे रहे। इस लीला का परमात्मा ने करने का यही उद्देश्य था कि एक तीर से 2 शिकार हुए, सिकंदर लोदी भी सीधा हो जाए और पूज्य गुरुदेव की यह आंट निकल जाए कि मुसलमानों से नफरत करते हैं। अब सिकंदर लोदी से वीर सिंह ने कहा कि वहाँ रामानंद जी के आश्रम में इसमें मिलते हैं, गुरुदेव रोज ही आते हैं कबीर परमेश्वर। और सिकंदर लोदी को लेकर के रामानंद जी के आश्रम के द्वार पर पहुंच जाते हैं। वीर सिंह जी ने वहाँ के सब नियमों का, कानून का पता था, आश्रम के रूल का, नियम का। वीर सिंह जी ने कहा कि स्वामी जी रामानंद जी आश्रम में हैं और या कबीर साहब भी आ चुके हैं क्या? तो जो सेवक बैठा था गेट पर उसने कहा राजन स्वामी जी तो अंदर हैं रामानंद जी, लेकिन कबीर साहब अभी नहीं आए हैं। किस समय आएंगे? अब उनका कोई पता नहीं, आना हो तो अभी आ जाएं और ना हो तो घंटा नहीं आएंगे अवश्य, क्योंकि वो डेली आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, कभी नागा नहीं करते और समय उनका हो चुका है। तो सिकंदर लोदी ने कहा कि चलो अंदर विश्राम कर लेते हैं, आश्रम में बैठ जाते हैं। वीर सिंह से कहा, वीर सिंह ने कहा जाओ स्वामी जी से आज्ञा लेकर आओ कि हम दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी और ये दास भी आए हैं और इनके आश्रम में कुछ समय उनका दर्शन भी करना चाहते हैं और कुछ समय इंतजार करना चाहते हैं, क्या आज्ञा है वो हमें बताओ आके। अब सेवक अंदर गया, उसने रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी ऐसे ऐसे वीरदेव सिंह बघेल के साथ दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो श्री रामानंद जी एकदम नाराज होकर कहने लगे कि कह दो उस मुसलमान को अंदर नहीं आ सकता, वो मांसाहारी प्राणी हिंदुओं के आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते और बाहर बैठ के इंतजार कर लेगा, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इतने नफरत भरे वचन कहे किसने? स्वामी रामानंद जी ने। और थोड़ी सी दूरी पर गेट था, ज्यादा देर दूरी नहीं थी। इस आवाज को सिकंदर लोदी भी सुन रहा था और सेवक ने जाके कहा कि स्वामी जी ने मना कर दिया है और कहा कि मैं मुसलमानों के दर्शन नहीं करता, बाहर बैठ कर इंतजार कर ले। अब सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह जिसकी पुकार में घास चले और उसके सामने एक आम संत ऐसी बात कह दे, राजा में एम बहुत होता है,
वो ऐसे शब्द नहीं सुन सकता, निकाल कर तलवार और चल पड़ा सब कानून तोड़ के, और जाकर के रामानंद जी की गर्दन को कलम कर दिया, ऐसे काट डाला तलवार से, और कहा कि जब ये व्यक्ति एक दिल्ली के बादशाह के साथ ऐसा बदसलूक कर सकता है तो आम मुसलमान को ये क्या कैसे पेश आता होगा, इसको सबक सिखाता हूँ। ऐसे करके उनकी गर्दन काट दी, 2 टुकड़े हो गए उस वयोवृद्ध महात्मा के। ये मन पापी, ये तमोगुण माँ का ये प्राणी ऐसा जुल्म कर बैठता है, फिर बाद में ये सतोगुण माँ का विचार करता है। जब उसने ये अनर्थ कर दिया, सिकंदर लोदी ने बाद में देखा कि हो तो ने तो जुल्म कर दिया, एक संत की हत्या कर दी, ये अच्छा नहीं किया। अब हो चुका, कहानी बाद में पछतावा के। कहता वीर सिंह चल वापस, मेरे बहुत दुष्कर्म है। देखो आया था कष्ट निवारण करवाने के लिए, और एक पाप मोल और ले लिया, एक महापुरुष की हत्या का। वीर सिंह चाहता हूँ शुभ होता है अशुभ, मेरे पाप कर्म मेरे आगे अड़े हुए हैं। वीर सिंह कहता क्या बोला उस महापुरुष के सामने। दोनों वापस चल पड़े। वापस चले तो जो ही आश्रम से बाहर आए तो सामने वो परमेश्वर, वो दयालु परमेश्वर, वो करीम, वो बेऐब परवरदिगार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, वो सामने आ रहे हैं। वीरदेव सिंह ने कहा कि ये देखो जी माँ कबीर परमात्मा हमारे गुरुदेव आ गए, ये सामने आ रहे, बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर ही सामने दर्शन हो गए। वीर सिंह बघेल ने लंबा लेट कर दंडोत प्रणाम किया, रेत में मिट्टी के ऊपर, बिल्कुल ज्यों कहते समेत मुकुट के, अपने परम पिता अपने परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में। अब उस समय सिकंदर लोधी भी घबराया हुआ था कि एक तो संत की, इनके गुरुदेव की मृत्यु हाथ से होगी, हत्या होगी, इस करके उसने भी दंडोत प्रणाम किया। दोनों राजाओं ने दंडोत प्रणाम किया उस परम पिता के चरणों में, और उस परम पिता ने, परमेश्वर ने उन दोनों राजाओं के सिर पे हाथ रखा, और जो ही हाथ उठाया सिकंदर लोधी का वो रोग नहीं रहा, जिसके कारण वो बहुत दुखी था, एक पल भी चैन नहीं थी। ऐसे ही लेटे लेटे चरणों में पड़े पड़े सिकंदर लोधी ने जान लिया कि ये परम पिता है, ये पूर्ण ब्रह्म, ये परवरदिगार आए हैं। केवल सप्रश मात्र से तेरा वो वर्षों से कष्ट में रोग समाप्त हो गया। अब कहते हैं ये भी एक गुण परमेश्वर का होता है। चरणों में पड़े पड़े रो रहा है सिकंदर लोधी और कह रहा परवरदिगार मेरे से गलती होगी, मैं पापी आत्मा हूँ, मुझे क्षमा कर दो। जानी जान परमेश्वर कबीर साहब ने कहा कोई बात नहीं राजन, क्या गलती होगी, आप सभी गलती के पुतले हैं, और जो अपनी गलती को मान लेता है वो महान होते हैं। सिकंदर लोधी कहता नहीं मालिक, मैं तो बहुत पापी आत्मा हूँ, मेरे जैसा नीच कोई नहीं है, क्योंकि परमात्मा के सामने आत्मा निर्मल हो जाती है और केवल वही बातें बोलती है तो उसे बोलना चाहिए था। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो मालिक, क्षमा करो परवरदिगार। कबीर साहब बोले भी कर दिया क्षमा, हक नहीं, मुझे क्षमा नहीं कर सकते, मैं बहुत पाप किए हुए, मेरे से बड़ा जुल्म हो गया जाता। कबीर साहब ने कहा कि मुझे सब माफ कर दिया तेरा, तूने जो भी जुल्म किया है, उठो कोई बात नहीं। तब क्या बताया कि परवरदिगार मैं ऐसे ऐसे बहुत दुखी प्राणी हूँ, और वो कष्ट तो आपने मेरा निवारण कर दिया जिसके लिए मैं भ्रम भटक रहा था। मेरे शरीर में बहुत वर्षों से कष्ट, बहुत ज़्यादा सा खतरनाक रोग था, असाध्य रोग था, वो तो आपके सप्रश मात्र से दूर हुआ। मैं और ये वीरदेव सिंह बघेल आपके दर्शनार्थ आपके पूज्य गुरुदेव के इस आश्रम में पहुँचे, तो इन्होंने मेरे साथ, आपके गुरुदेव ने मेरे साथ बदतमीजी की। इन्होंने ऐसे आप शब्द कहे कि मैं मुसलमानों के दर्शन नहीं करता, ये मांस खाते हैं, नीच आत्मा है, और इन्होंने मुझे अंदर आने से मना कर दिया। मुझ पापी से गलती होगी, मैंने गुस्से में आकर आपके पूज्य गुरुदेव का वध कर दिया, मुझे माफ कर दो। कबीर साहब कोई बात ना, ये तो हो सके आपके, ये तो आपके हाथों इसकी मृत्यु प्रमाण था, ये तो एक दूसरे का आप लोग कर्म संस्कार भोग रहे थे। आप ये वापस आओ मेरे साथ और उनका अंतिम संस्कार करा के जाना, ऐसे मत जाना।
कबीर साहब ऐसे कहकर आश्रम की तरफ चल पड़ते हैं। पीछे पीछे दोनों वो बादशाह और राजा वापस चल पड़ते हैं परम पिता के साथ साथ। अब सिकंदर लोधी कहता है कि वीर सिंह ये तो वास्तव में परमेश्वर है भाई। अब देखो मैंने इनको बता दिया कि इनके गुरुदेव की हत्या कर दी और इनको जरा सा भी गुस्सा नहीं आया और कितने शांत स्वभाव से कहा कोई बात नहीं, ये तो होनहार थी होगी। अब वीर सिंह मन में सोच रहा है कि अभी तो आपने एक रिहर्सल देखी है, अभी तो देखना क्या क्या होगा, या तो एक परखी है इस बोरी में। आगे पहुंचे, रामानंद जी का शरीर दो हिस्से में अलग अलग चादरों के नीचे डाल रखा। सभी आश्रम में उपस्थित व्यक्तियों ने कहा कि कबीर साहब स्वामी जी की हत्या कर दी सिकंदर लोधी ने। इतने में सिकंदर लोधी भी साथ साथ आ गया। सब आश्रम वाले डर कर चुप होकर एक तरफ बैठ गए कि ये तो फिर आ गया राजा और साथ में अंगरक्षक भी है इसके। कबीर साहब ने कहा कि संत मरते नहीं भाई, शरीर अंत हुआ है, आत्मा थोड़ी मरती है। ये तो इनका संस्कार था, कोई बात नहीं, खत्म हुई कहानी, पर बात बढ़ाया नहीं करते। जाकर के क्या करते हैं, परमेश्वर अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं उस मर्द शरीर के पीछे और खड़े होकर कहते हैं पूज्य गुरुदेव एक बार उठियो, आपका इंतजार कर रहे हैं, आरती का समय हो गया, संध्या आरती का, और आपके दर्शनार्थ दिल्ली के बादशाह और वीर सिंह बघेल काशी नरेश आए हैं। उठो महाराज, दर्शन दो आपकी प्यारी आत्माओं को। ऐसा कहकर परमात्मा ने उनके चरणों को छुआ तो अपने आप वो शीश उठकर जो कटा हुआ पड़ा था और रामानंद जी के धड़ पर लग के और जीवित होकर रामानंद जी सामने बैठ के बोलो सतगुरुदेव की जय। इस चमत्कार, इस लीला को देखकर रामानंद को जीवित देख करके अब सिकंदर लोधी को पसीना पसीना हो गया कि ये तो वास्तव में परमात्मा है। इन्होंने याद आई कि ये वही है जिन्होंने गायें भी जीवित की थी, उसमें मुझे बहका दिया था कि जादूगर है, इसने ऐसा कर दिया होगा, वैसा कर दिया होगा, और मेरी आंखों के सामने आज इस अनमोल काम कर दिया। अब रामानंद जी जब जीवित हो जाते हैं तो क्या देखा उन्होंने कि उनके आधे शरीर में से खून, आधे में तो दूध बह रहा था, ये गर्दन कटने के उपरांत। रामानंद जी ने कबीर साहब से पूछा कि हे कबीर, हे भगवान, ये क्या माजरा है कि मेरे शरीर से आधा खून और आधा दूध निकला है। कबीर साहब ने कहा परवरदिगार आप जानी जान हो, मैं तो आपका बच्चा हूँ। ए गुरुदेव, अभी तक आप हिंदुओं को तो प्यार करते हो और मुसलमानों से द्वेष करते थे, और जब तक हमारे अंदर द्वितीय भाव रहेगा, राग और द्वेष रहेगा, हम प्रभु प्राप्ति 70 जन्म नहीं कर सकते। एक पिता की संतान हम, हमारे पूर्वज एक थे पहले। इस द्वापर तक कोई ना हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई, हम एक पिता की संतान हैं और आपस में हमने एक दूसरे के साथ ऐसे प्यार देना चाहिए जैसे सहोदर भाई होते हैं। ऐसे प्यार भरे वचन सुनकर उस परम पिता के मुख से रामानंद जी पानी पानी हो गए और अपने उस अपशब्दों का बहुत गणा अफसोस किया कि मैं पापी आत्मा हूँ। मैंने बगैर सोचे समझे इतनी दूर से आए आगंतुक को राजा के प्रति ये शब्द कहे, मैं पाप आत्मा था। कबीर साहब कहते हैं कि अब भी कहते हैं पीछे गई सो जान दे, पीछे गई सो गई, अब अपना फिर प्यार बढ़ाएंगे। तो रामानंद जी ने सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया और कहा बेटा मैं पापी आत्मा था, मेरे अंदर मलिनता बहुत ज़्यादा है और मैं अफसोस करता हूँ जो आपके साथ मैंने बदसलूकी की। रामानंद जी के चरण छुए फिर सिकंदर लोधी ने कहा कि परवरदिगार आपका दोष नहीं, मुझे भी नीचता ज़्यादा ही थी क्योंकि मैंने एकदम गुस्सा आ गया। ऐसे महापुरुष के वचनों को हमें सहन करना चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर भी ये तुच्छ बुद्धि थी और साथ में मैं बीमारी के कारण पीड़ित था, चिड़चिड़ा स्वभाव हो चुका था मेरा, मुझे क्षमा करो मेरे मालिक। अब सिकंदर लोधी ने ये जो लीला देखी उस परमेश्वर की, सोचा कि इनको कबीर साहब से प्रार्थना करता हूँ कि दिल्ली चले और हो सके वहाँ उन भोली आत्माओं को, वो विचलित हो रहे हिंदू और मुसलमान, वहाँ प्रवचन करें, सत्संग करें, उनको समझाओ, इनको एक कर देवे
ये अपने मन में विचार करके सिकंदर लोधी ने चरण छूकर प्रार्थना की, परवरदिगार मेरा तो आपने उद्धार कर दिया, मेरे हृदय में आप समा चुके हो कि आप परमेश्वर हो, पूर्ण ब्रह्म हो, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक हो। मैं ये चाहता हूँ कि एक बार मेरे साथ दिल्ली चलिए और वहाँ की थोड़ी जनता को भी आप अपना ये सतमार्ग और ये सच्चाई बताइए दाता। आपके मुख से सब मान जाएंगे क्योंकि आपकी शब्द में शक्ति है। सिकंदर कबीर साहब ने कहा, सिकंदर बात सुन, ऐसे मैं नहीं चलता किसी के साथ, जो मेरा अनुयायी यानी मेरा शिष्य होगा, मेरा नाम लेगा तो चलूंगा, अन्यथा मैं नहीं चलूंगा। अब सिकंदर लोधी कहने लगा, परवरदिगार कैसे नाम लूं मैं आपका, मैं तो मुसलमान हूं और हमारे मजहब में हम किसी का उपदेश नहीं ले सकते। कबीर साहब कहने लगे, तुम मुसलमान नहीं हो। मुसलमान वो है जो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छुआ नहीं और किसी की आत्मा काल नहीं करे। मुसलमान वो है जो हजरत मोहम्मद जी के हर नियम को पालन करे। मुसलमान तुम्हें मैं बनाऊंगा ये सारी बुराई छुटा के, और वो सतभक्ति दूंगा जिस जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई, नहीं तो मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। अब सिकंदर लोधी ने सोचा कि भी ऐसे महापुरुष और जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया, आज कल तड़प के मृत्यु हो जाती, ना जाने कहाँ मेरा जन्म होता, कौन मजहब और कौन ये कौम साथ देती। ये सब विचार करके कहा, परवरदिगार मैं आपका बच्चा, आप मेरे परम पिता, मुझे उपदेश दो। कबीर साहब ने कहा, तुम मुसलमान बनकर हो, ये बुराइयां त्याग दो और भजन करो उस परमेश्वर का जैसे मैं बताऊं। सिकंदर लोधी ने स्वीकार किया और कबीर परमेश्वर ने उनके साथ दिल्ली आने के लिए सहमति दे दी। अब सिकंदर लोधी के जो धार्मिक गुरु थे शेख तकी, अब उनको आग लगी कि इन्होंने तो कोई और गुरु बना लिया और अब तेरी महिमा कम हो जाएगी, तेरी चवन्नी जाएगी और तेरी प्रभुता कम हो जाएगी। और ये तो कबीर के ऊपर आसक्त हो गया। कबीर साहब को सिकंदर लोधी ने अपनी हाथी वाली अंबारी यानी अपने निजी रूम में, अपने निजी कमरे में हाथी के ऊपर बैठाया और दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। रास्ते में चलते चलते आकर के एक दरिया के ऊपर शाम ने पड़ाव किया और सुबह कोई खाना बना रहे थे, कोई नहा रहा था, कोई धो रहा था। तो सिकंदर लोधी सुबह सुबह शेख तकी के पास प्रणाम करने जाते थे। जो ही शेख तकी के पास सिकंदर लोधी अपने धार्मिक गुरु के पास प्रणाम करने गए तो शेख तकी ने मुंह चढ़ा रखा और बोला नहीं। सिकंदर लोधी ने कहा, क्या बात होगी पर पीर जी, क्या दिक्कत आ गई, क्या बात है, आप मेरे से नाराज क्यों हो गए? शेख तकी ने कहा कि तुझे गुरु मिल गया है, क्या जरूरत है हमारे मुसलमान पीरों की, तुझे तो ये काफिर गुरु मिल गया है, आप तो उसी को सिर पर रखे हुए हो। राजन, आप अपने आप को संभाल ले, आप काफिर हो गए हो, आपने एक हिंदू की बात को मान लिया है और जाकर के सारे समाज को बता दूंगा कि राजा काफिर हो गया है। तो सिकंदर लोधी कहने लगे, देखो बात सुनो, ये आम व्यक्ति नहीं है, ये बहुत परम शक्ति युक्त और परमात्मा तुल्य हैं और मेरा जो असाध्य रोग था इन्होंने हाथ लगाते ठीक कर दिया और मेरे हाथ से सिकंदर उस रामानंद जी का वध हो गया था, इन्होंने छू मंत्र करके वो जीवित कर दिए। बताओ मैं कैसे नहीं मानूं इनको भगवान के तुल्य, कैसे ना मानूं इनको मैं अल्लाह की जात। अब शेख तकी ने कहा कि अगर ये ऐसा शक्ति युक्त है तो मैं जब मानूं मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित कर दे तब मैं भी इसको अल्लाह मान लूंगा, खुदा मान लूंगा, और नहीं तो मैं जाकर के सारे समाज को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया। इस बात का सिकंदर लोधी को मालूम था कि इसने एक बार जो अपनी जुबान खोल दी वहाँ जाकर सारे मुसलमान तेरे खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि ये इन धार्मिक गुरुओं के प्यारी आत्मा बंदी होती है और इनको ये मालूम नहीं होता ये चापलूस लोग, ये धार्मिक गुरु जो शास्त्र गुरु साधना बता के अपने स्वार्थवश सबको गुमराह कर रहे होते हैं। सिकंदर लोधी घबरा जाता है और वापस आके कबीर साहब के पास अपने टेंट में बैठ जाता है। कबीर साहब ने अंतर्यामी थे, वो तो जानी जान थे, देखी जब मायूसी सिकंदर लोधी के चेहरे पर तो कहा, क्या बात है राजन, कोई राजकाज की बुरी खबर आ गई क्या?
सिकंदर लोधी ने कहा कि आपके रहते राजकाज में क्या दिक्कत आ सके मालिक। हे परमेश्वर, मेरा एक धार्मिक गुरु है ना पहले वाला, ये मेरे सिर का दर्द है और ये मेरे से नाराज हो चुका है। कहता है कि तूने एक काफिर को गुरु बना लिया और मैं जाके सारे मुसलमानों के तेरे खिलाफ कर दूंगा और राजन वहाँ जाते काम करेगा ये, और मेरी जो है मेरी शासन नहीं रहेगा, मेरा राज नहीं रहेगा। कबीर साहब ने पूछा ये क्या कहता है, फिर क्या चाहता है? अगर ये चाहता है मैं वापस चला जाता हूँ। नहीं परवरदिगार, आप वापस नहीं जा सकते, आप वापस नहीं जा सकते, आपको नहीं जाने दूंगा, चरणों में गिर जाऊंगा और मैं इसकी यातना सहन करूंगा, जो करेगा देखी जाएगी। तो सिकंदर लोधी ने उससे कबीर साहब ने पूछा फिर क्या चाहता है ये? तब उन्हें बताया कि ये चाहता है कि मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे तो मैं मानूं, नहीं तो कतई नहीं मानूं। कबीर साहब ने कहा कि कह दो उसको कोई मुर्दा ढूंढ लावे, अभी जीवित कर देते, अगर यही शर्त है तो कोई बड़ी बात नहीं। सिकंदर लोधी ने कहा कि पीर जी कोई मुर्दा ढूंढ लाओ और अभी आपके सामने जीवित होगा, क्योंकि उनका तो विश्वास दृढ़ हो चुका था। जब एक तो गाय जीवित करी थी, माँ और बेटे, बच्चा और गाय दोनों जीवित कर दिए थे। सिकंदर लोधी का जलन का रोग ठीक हो गया था और अपने हाथ से कत्ल किया हुआ रामानंद जी का वो फिर दोबारा जीवन दान कर दिया था। उनको तो पक्का विश्वास था कि ये लहर आते जीवित करेंगे, ये परमेश्वर है, ये के जाने नादान शेख तकी कहने लगा मैं कहाँ से लाऊं मुर्दा, कभी देखूंगा, चांस आएगा जब देखूंगा इसको, कभी मौका आएगा जब देखूंगा। इतने में परमात्मा ने कृपा बख्शी। कई ऐसे कबीले होते हैं जो ना जमीन में दबाते हैं ना अग्नि में सभा करते हैं, वो पानी में जल प्रवाह कर देते हैं उस पूरे मर्द शरीर को। तो किसी 12-13 साल की उम्र के बच्चे की, लड़के की मृत्यु होगी और उसको विधिवत जैसे उनकी परंपरा होती है उस रस्म रिवाज के आधार पर जल प्रवाह कर दिया। एक सुंदर वो बना नीचे से बना करके एक फ्लोटिंग टाइप एक बनाते हैं, उसके ऊपर वो बह कर चल पड़ता है, डूबता नहीं सिगरसी। इतने में क्या देखा कि एक मुर्दा ऐसे बहता हुआ आ रहा है पानी में। तो शेख तकी ने कहा कि देखो वो आ गया मुर्दा, कर दे इसको जिंदा जब मानूं। सभी देखने लगे, दर्शक हजारों की संख्या में, अंगरक्षक वो सैनिक थे, राजा भी खड़े हो गए। तो कबीर साहब ने कहा शेख तकी तू पहले मंत्र जंत्र कर ले, कहीं बाद में नंबर बनावे और कर ले जीवित तू, कहीं फिर क्या मैं भी कर देता। तो सब कहने के हाँ शेख तकी जी आप करके दिखाओ। अब शेख तकी जी लगे अपना जंतर मंत्र करने, वो मुर्दा पहुंच गया 2 फरलांग दूर, लगभग कम से कम 4-5 किले नीचे, यानी 1000 फुट की दूरी पर पहुंच गया। अब शेख तकी कहने लगा कि ये कबीर भी जीवित नहीं कर सकता, ये चाहता था कि ये बला सिर से टल जावे और मुझे लगा दिया जंतर मंत्र करने के लिए, वो चला गया ना मुर्दा, ये जीवित हो सकता है, ये बहाने बनाता है। तभी परमेश्वर ने कहा कि आप शांत रहो पीर जी। इतने में परमात्मा ने ऐसे संकेत किया, वो मुर्दा वापस चल पड़ा जैसे ये इंजन वाली किश्ती चला करे, पानी के उल्ट बहाव की तरफ आकर के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। नीचे लहर जा रही है और ऊपर मुर्दा ऐसे सव टिका हुआ है। तब परमात्मा ने कहा हे जीवात्मा, जहाँ भी है कबीर हुक्म से इस सव में प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना कहा था मालिक ने, इतने में सारे शरीर में कंपन हुई और वो लड़का जीवित होकर और बाहर आकर दंडवत प्रणाम किया उस परम पिता को। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब कबीर परमेश्वर ने सभी ने कहा कि ये लड़के आपने